हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। आज से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत करेंगे, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो में जो भी मैं देखिए ये सेशन में जो शुरू करने चल रहा हूँ आपके लिए डेली एक वीडियो में लेकर के आऊँगा। कोशिश करूँगा इसी टाइम पर लाने का प्रयास करूँ कि आ जाए इसी टाइम पर वीडियो आपके लिए, ठीक है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कुछ भी ना छूटे। हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री में शुरुआत कहाँ से हुई है, ठीक है, जहाँ से शुरुआत हुई है वो सब मैं वहाँ से शुरू करके अंत तक आपको पढ़ाऊँगा। और कोशिश ये रहेगी कि RO या UPPSC का एग्ज़ाम होने तक ये पूरा सेशन जो है ख़त्म हो जाए। और ध्यान रखिएगा, ये पूरा सेशन ख़त्म होने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे आपको पेड क्लास मिलती है वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। पेड क्लास से कुछ भी कम नहीं होगा कि कुछ पढ़ा दूँ उसके बाद में फिर मैं बोल दूँ कि इसको आप खरीदिए, ऐसा नहीं है। सब पढ़ाऊँगा, कुछ भी नहीं बचेगा, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, देखिए मिडाइवल हिस्ट्री हम लोग जब पढ़ते हैं तो शुरुआत होती है इस्लाम के उदय से, ठीक है। जो कि आपने किसी भी, अगर आपने कोई बुक लिया होगा, कोई बुक पढ़ा होगा, चाहे वो SK पांडे को हो या अदर बुक्स हों, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ पता होगा, ठीक है, कि जो है सबसे पहले हम लोग इस्लाम का उदय देखते हैं। पहला चैप्टर लिखा होता है इस्लाम का उदय, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले इस्लाम का उदय। एक बात ध्यान रखिएगा, मैं लिखूंगा बहुत कम, सिर्फ बोलूंगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना जो है चीज़ों को गेन कर पा रहे हो, अर्थात कितना आप जो है समझ पा रहे हो ध्यान से। तो शुरुआत करेंगे इस्लाम का उदय। तो देखिए इस्लाम का उदय कब से होता है? खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा, इस्लाम का उदय मक्का में हुआ है और इसके संस्थापक मोहम्मद साहब कुरैश जनजाति के थे। कुरैश किस जनजाति के थे? कुरैश। तो इसको आप अपने नोटबुक में लिखिए, कुरैश। क्या लिखना है? कुरैश लिखना है। ध्यान रखिएगा, मैं कुरैश लिख रहा हूँ, कुरैश। कुरैश जनजाति के थे, ठीक है। जनजाति आ सकता है एग्जाम में। उनका जन्म, अर्थात मोहम्मद साहब का जो जन्म है वो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु उनके जन्म के पूर्व ही हो गई थी। 6 वर्ष की अवस्था में उनकी माता अमीना, उनकी माता का नाम था अमीना, मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना था। तो उनका जो, जब मोहम्मद साहब 6 वर्ष के थे तभी उनका देहांत हो गया था। अतः उनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया था, ठीक है। मोहम्मद साहब का पालन पोषण मोहम्मद साहब के चाचा ने किया था। अब मोहम्मद साहब के चाचा का क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा, उनके चाचा का नाम था अब्बू तालिब। क्या नाम था? अब्बू तालिब नाम था। तो मैं लिख दे रहा हूँ उसको, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं लिखूँगा और बहुत कम लिखने का प्रयास करूँगा, ध्यान रखिएगा। अब्बू तालिब नाम था उनका। क्या नाम था? अब्बू तालिब, ठीक है। ये बा है। आगे देखिए, और जो अब्बू तालिब थे कबीले के स्वामी थे। इन्होंने ही लालन पालन, इनका जो है पालन पोषण किया है मोहम्मद साहब जी का। तो मोहम्मद साहब का बाल्यावस्था निर्धनता में ही व्यतीत हुआ था, क्योंकि उनके चाचा अबू तालिब की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बचपन में मोहम्मद साहब बकरियों के समूहों की देखभाल करते थे, किंतु युवावस्था में उन्होंने कारवां का प्रबंध करने में एक ईमानदार और विश्वसनीय कार्यकर्ता के रूप में अपने लिए जीविकोपार्जन का एक अच्छा साधन बना लिया था। तो किस चीज़ का? कारवां का, ध्यान रखिएगा। कारवां, ये भी लिख दे रहा हूँ, कारवां का साधन उन्होंने बना रखा था अपने जीविकोपार्जन के लिए। कारवां में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कारवां, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जितने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वही मैं लिखूँगा। तो अब यहाँ तक आपको पता चल गया इस्लाम का उदय के बारे में, और आगे भी पढ़ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है। देखिए बुक मेरे सामने जो है रखी हुई है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको पेड क्लास की तरह आपको मैं पढ़ाऊँगा, किसी तरीके से कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। और बार बार आप रिविज़न करेंगे तो आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो जीविकोपार्जन के लिए एक साधन बना रखा था कारवां को। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक 40 वर्षीय धनी महिला खतीजा से विवाह किया। तो मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम था खतीजा। क्या नाम था? खतीजा नाम था। इसको मैं मिटा के दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि क्या नाम था, ठीक है। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा, ये मिटेगा कैसे इसमें, ठीक है। तो देखिए खतीजा नाम था। क्या नाम था? खतीजा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। उनका नाम था खतीजा,
ठीक है, ये मोहम्मद साहब की वाइफ का नाम था। विवाह के उपरांत भी हज़रत मोहम्मद धार्मिक खोजों में लीन थे। ठीक है, ये जो है धार्मिक खोजों में लगे हुए थे मोहम्मद साहब। ठीक है, आगे देखिएगा 40 वर्ष की अवस्था में उन्हें एक देवदूत जिसका नाम था जिब्राइल, जब 40 साल के थे मोहम्मद साहब तो एक देवदूत जिसका नाम था जिब्राइल का संदेश मिला था, जिसके फलस्वरूप यह अनुभूति हुई उनको कि एक नबी जो कि सिद्ध पुरुष हैं और रसूल देवदूत, रसूल को देवदूत बोलते हैं, नबी को सिद्ध पुरुष बोलते हैं और रसूल को देवदूत बोलते हैं, हो गए तथा उन्हें ईश्वर के संदेशों का प्रचार करने के लिए संसार में भेजा गया है। अर्थात जो है जब 40 वर्ष के थे मोहम्मद साहब तो उनको एक जो है देवदूत जिब्राइल का संदेश मिला कि आप एक नबी हो गए हैं, एक सिद्ध पुरुष हो गए हैं और आप एक देवदूत हो गए हैं। ठीक है, तो ये उनको ईश्वर से और आप ईश्वर के द्वारा आप भेजे गए संदेश का प्रचार करने के लिए आपको संसार में भेजा गया है। मतलब कि ईश्वर के संदेशों का प्रचार करने के लिए आपको संसार में भेजा गया है, ऐसा मैसेज जिब्राइल के द्वारा भेजा गया था, मिला था मोहम्मद साहब को। इस घटना के उपरांत जब ये संदेश मिला तो इस घटना के उपरांत पैगंबर मोहम्मद ने अपना शेष जीवन ईश्वर के संदेशों को संसार में प्रचारित करने में व्यतीत किया। उन्होंने अरब में प्रचलित अंधविश्वास, जो अरब में उस समय अंधविश्वास व मूर्ति पूजा की घोर निंदा की थी। अर्थात कह सकते हैं कि जो मोहम्मद साहब थे वो अंधविश्वास और मूर्ति पूजा के निंदक थे, वो इसका विरोध करते थे, विरोधी थे। मूर्ति पूजक अरबों को यह बताया कि जिन देवियों की वे अल्लाह की जो है पुत्रियां समझ कर पूजा करते हैं उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब मैंने पुत्रियां पढ़ दिया, आई थिंक ये मूर्तियां लिखा होगा। तो उनका कहने का मतलब ये था कि जिन मूर्तियों का पूजा अरब के लोग करते हैं या देवियों का पूजा करते हैं, वह जो है उनको पुत्रियां समझ के जो मूर्तियां थीं या जो देवियां थीं, जो देवी थीं उनको अपनी पुत्री समझ के जो लोग पूजा करते थे या जो है जो मूर्तियों का पूजा करते थे, वो कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है और ये आपका एक अंधविश्वास है। अल्लाह की सीधे आराधना करनी चाहिए। वो ऐसा कहते थे कि मूर्ति का पूजा मत करिए, देवी देवताओं को मत पूजिए, आप सीधा सीधा जो है अल्लाह के सीधा आराधना कीजिए। इस्लाम का आधार एकस्वरवाद है। उनका कहना था कि जो इस्लाम है, इस्लाम का आधार है कि ईश्वर एक है, एकस्वरवाद है। 3 वर्ष तक गुप्त रूप से इस्लाम का प्रचार करने के बाद हज़रत मोहम्मद साहब को खुलेआम प्रचार करने का दैवीय आदेश हुआ। फलस्वरूप उनका विरोध होना अवश्य संभावित था। मतलब उन्होंने क्या किया, जब 3 साल ऐसा हो गया उनको करते, 3 वर्ष जो गुप्त रूप से उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया, उसके बाद में हज़रत मोहम्मद साहब को खुलेआम प्रचार करने का दैवीय आदेश हो गया। भाई उनको ऐसा महसूस हुआ कि जो है भगवान की तरफ से उनको ऐसा कहा गया कि आप जो है आप खुलेआम से हमारा प्रचार प्रसार करिए, इस्लाम को बढ़ाइए। तो फलस्वरूप उनका विरोध होना तो संभावित है, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो कोई हिंदू धर्म का है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई अलग अलग धर्मों के लोग हैं, और जब आप हर जगह आप इस्लाम को जाएंगे कहने तो कहीं ना कहीं तो विरोध होगा। तो वही यहाँ पर विरोध होना शुरू हो गया। ठीक है, तो कुरैश कबीलों जो कि मोहम्मद साहब के संबंधित का मक्का में अधिकार था। तो जो कुरैश कबीले थे उनका मक्का में उस समय अधिकार था, जहाँ 360 मूर्तियाँ थीं। अर्थात जो है जो कुरैश जनजाति थी वो मक्के में सबसे ज़्यादा थी, उनका वहाँ पर अधिकार था और 360 मूर्तियाँ थीं वहाँ पर उस समय मक्का में। इन्हीं मूर्तियों की आय से इस कबीले के लोगों का जीवन निर्वाह होता था। जो 360 मूर्तियाँ थीं मक्का में, इसी से जो है वहाँ के जो लोग थे उनका जीवन निर्वाह होता था, कबीलों के लोग जो कुरैश जनजाति के थे। इन लोगों ने मोहम्मद साहब का विरोध किया। अर्थात इन लोगों ने भाई देखिए, जब अगर जिससे भी आपका भी जिससे जीविकोपार्जन का जो साधन है आपका, अगर वहाँ पर कोई आ करके आपको बोले कि नहीं ये ख़त्म करिए इसको, ये नहीं आप ये दूसरी चीज़ को अपनाइए, तो सिंपल सा जब दूसरी चीज़ अपनाने की बात आएगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत महसूस होगी। क्योंकि जब पुरानी चीज़ जो चीज़ आप करते आ रहे हो उसी दूसरी चीज़ में जब स्विच करेंगे, आप दूसरी चीज़ में जाएंगे जुड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो जब 360 मूर्तियाँ थी वहाँ पर और उसी का पूजा पाठ करते थे, उसी से वो लोग कमाते थे, अपना जीविकोपार्जन चलाते थे। जब मोहम्मद साहब पहुँचे, बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, ये मूर्तियाँ जो है एक अंधविश्वास है, तो वहाँ पर उनका विरोध किया गया। उनके जीवन के अंत करने का भी प्रयत्न किया गया, मतलब उनको मार देने का भी प्रयत्न किया गया। इसी बीच मोहम्मद साहब की पत्नी खतीजा व चाचा अबू तालिब 619 ईस्वी में देहांत हो गया। इसी बीच में जब वो मक्का में गए थे तभी वो खतीजा जो है, जो कि उनकी पत्नी थी, और अबू तालिब उनके चाचा थे, 619 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। ज्ञातव्य है कि अबू तालिब ने मोहम्मद साहब का धर्म स्वीकार नहीं किया। अब देखिए, जो अबू तालिब थे उनके चाचा, वो भी मोहम्मद साहब का धर्म नहीं माने थे, स्वीकार नहीं किया था।
किंतु उन्हें अपने कबीलों का संरक्षण प्रदान था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किंतु लेकिन उनको अपने कबीले का संरक्षण प्राप्त प्रदान था, उनके जो संरक्षण में थे, उनका जो कबीला था उसका। अबू तालिब की मृत्यु के बाद कबीले के नए प्रधान अबू जहल ने हजरत मोहम्मद को अपने कबीले की ओर संरक्षण देना बंद कर दिया। अब देखिए भाई, पहले संरक्षण था उनको, लेकिन जब अबू तालिब मर गए तो उनके देहांत के बाद, उनके मृत्यु के बाद अबू जहल का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, जहल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर अबू जहल। तो अबू जहल जो है उस कबीले के संरक्षण वो बना दिए गए, मतलब कि नए प्रधान बनाए गए। तो जब नए प्रधान बनाए गए तो उन्होंने क्या किया था, हज़रत मोहम्मद को कबीले से जो संरक्षण मिलता था उनको बंद कर दिया गया। क्योंकि पहले तो संरक्षण था, लेकिन बाद में संरक्षण, क्योंकि ऐसा था कि जो अबू तालिब थे, अबू तालिब के देहांत हो जाने के बाद भी जब अबू तालिब थे तो उस समय मोहम्मद साहब को कबीले का संरक्षण था प्राप्त। लेकिन जब अबू तालिब जो उनके चाचा थे, जब वो एक्सपायर कर गए, जब उनका देहांत हो गया, तब जब नया प्रधान बनाया गया अबू जहल, तो अबू जहल ने क्या किया था, मोहम्मद साहब को संरक्षण देना बंद कर दिया था। अतः उनकी स्थिति एक समाज बहिष्कृत व्यक्ति जैसी हो गई। मोहम्मद साहब की जब उनको जो कबीला था उससे संरक्षण जब देना बंद कर दिया उनको, तब क्या हो गया कि उनकी जो स्थिति थी वो बहिष्कृत व्यक्ति की जैसी हो गई। तो ऐसे में उन्हें मदीना से आमंत्रण आया, अर्थात मदीना से आमंत्रण आया उनके पास। वह 622 ईस्वी में मदीना चले गए, और 622 ईस्वी में ध्यान रखिएगा, 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मदीना चले गए थे। और 619 में, ये भी ध्यान रखिएगा, मोहम्मद साहब की वाइफ जो थी खतीजा, ठीक है, खतीजा और दूसरे अबू तालिब, इनका देहांत हो गया, दोनों लोगों का, इनका और इनका, 619 ईस्वी में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 622 ईस्वी में जो मोहम्मद साहब थे वो मदीना चले गए। इसे हिजरत कहा गया। भाई जाने को वहाँ पर इसको हिजरत कहा गया। क्या कहा गया? हिजरत कहा गया। जब मोहम्मद साहब मक्का चले गए 622 ईस्वी में, तो इसे हिजरत की संज्ञा दी गई, मतलब इसको हिजरत नाम दिया गया, हिजरत। अब हिजरत में लिख के बता देता हूँ क्या हिजरत का मतलब क्या है। हिजरत ऐसे ध्यान रखिएगा, ये कहा गया हिजरत, ठीक है, कहा गया। 622 ईस्वी से हिजरी संवत का आरंभ हुआ। यह तिथि मोहम्मद साहब का मक्का त्याग कर मदीना जाने की स्मृति में है। हिजरी संवत ध्यान रखिएगा, हिजरी संवत, इसको अपने नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा, हिजरी संवत। तो हिजरी संवत क्या है? हिजरी संवत का आरंभ जो है वो 622 ईस्वी से माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि 622 ईस्वी में ही मक्का को प्रस्थान किया था, मक्का चले गए थे कौन? मोहम्मद साहब। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और बने रहिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। अब आगे अगली जो क्लास होगी, इसके आगे का अभी ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा, ये अध्याय। तो अभी इसके आगे दूसरी वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।